नमस्कार दोस्तों, मैं कल पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि कैसे आपको बीएससी बीकॉम और बीए के लिए जो एडमिशन हो रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। तो कल बताए थे इस वीडियो को और आज फिर हम बताने जा रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है। उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ सबमिट कर देंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके पास पूरा फॉर्म खुल कर आ जाता है। तो एक बार फिर से आज हम बता दीजिए कैसे रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करेंगे। वैसे में मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होता है और उसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और दो चीज़ें आता है लास्ट में, यहाँ पे एक नेड एक्नॉलेजमेंट आईडी और आता है नेड आईडी। तो अगर आप आधार से अपना नेड आईडी बनाए होंगे तो आपको नेड आईडी मिलेगा, मतलब नेट पर रजिस्ट्रेशन अगर आधार से किए हैं तो नेड आईडी मिलेगा, तो आपको नेड आईडी में डालना है। अगर आप विदाउट आधार के नेट रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको यहाँ पे नेट एक्नॉलेजमेंट आईडी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे नेट एक्नॉलेजमेंट आईडी देना होगा। मतलब इन दोनों में से एक ही चीज़ देना है। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उस एप्लीकेशन और पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल करके, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड डाल करके यहाँ लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीक़ा से फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें 7 स्टेप मिलेंगे। सातों स्टेप को आपको फिलअप करना है। जैसे पहला स्टेप है बेसिक डिटेल्स का और सेकंड वाला है कोर्स डिटेल्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस देना है। उसके बाद थर्ड नंबर है आपको एजुकेशन डिटेल्स का, फोर्थ नंबर है फैमिली एफिलिएशन का और 5 नंबर है अचीवमेंट का और आपको 6 नंबर देखेंगे आप, 6 नंबर है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ करना है। उसके बाद आपको यहाँ फ़ी पेमेंट करना है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो चलते हैं बेसिक डिटेल्स में देख लेते हैं। बेसिक डिटेल्स में आपको पहले जो भरे हैं वो फिलअप हो गया है, रजिस्ट्रेशन जो किया है। उसके बाद आपको यहाँ हिंदी में प्रथम नाम, मध्यम नाम और उपनाम दे देना है। अगर मध्यम नाम नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद जो चीज़ फिलअप नहीं हुआ है उसी को भरना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन में टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पैन कार्ड देना चाहते हैं या आधार कार्ड देना चाहते हैं, उसी का नंबर यहाँ पे आपको देना है, उसी का यहाँ पे आपको नंबर देना है। उसके बाद यहाँ रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट क्वाटो में आपको छोड़ देना है, अगर चाहे तो इसको भी भर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे जहाँ स्टार मार्क का चिन्ह है वहाँ ज़्यादा भरना है, क्योंकि स्टार मार्क वाला को छोड़ना नहीं है। बाकी जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा उसको छोड़ भी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे करेंट एड्रेस आपको दे देना है, करेंट एड्रेस यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ सिटी देना है। इसके बाद यहाँ पिन कोड, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आएंगे तो अगर आपका करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मिलता है तो आप केवल यहाँ टिक कर देंगे तो अपने आप ये सारे चीज़ फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद आएंगे फादर्स डिटेल्स में, तो आपको यहाँ फादर का नेम डालना है। यहाँ मिडिल नेम है, वहाँ जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। इससे डालने के बाद आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी होगा तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ अगर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो डालेंगे, नहीं तो एनए कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे यहाँ एक्यूप्शन में। एक्यूप्शन का मतलब होता है जी कौन से काम करते हैं, तो जैसे फार्मर होंगे, डॉक्टर होंगे, जो भी चीज़ होंगे उसको लिख देना है, या टीचर होंगे तो टीचर लिख देना है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एड्रेस टाइप में। एड्रेस टाइप में आप क्या सेलेक्ट करते हैं, परमानेंट रेसिडेंस सेलेक्ट करते हैं या करेंट एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। जो सिलेक्ट करेंगे उसको आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस फिर से फिलअप करना है आपको। एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएंगे मदर्स डिटेल में, तो सेम वही चीज़ है। माँ का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी डाल देंगे।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा तो उनका बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, NA कर देंगे। उसके बाद एक्यूप्शन में जैसे अगर हाउस वाइफ होंगे तो हाउस वाइफ, या टीचर होंगे या डॉक्टर होंगे तो वो डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप में उसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इनका भी पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट सारा फिलअप करेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पे नीचे में आप, तो आने के बाद अब आपको यहाँ पे केवल सेव पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं जो गार्जियन डिटेल्स, तो मदर फादर का जब डिटेल्स दे दिए तो गार्जियन डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना होगा तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके दे सकते हैं, नहीं तो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ 2 नंबर ऑप्शन पे आएंगे, नहीं 2 नंबर स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं यूजी, जो चीज़ पहले से आप सेलेक्ट किए हैं सिलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडरी में आपको 2 सब्जेक्ट लेना है। सब्सिडरी जो है, सब्सिडरी में कम से कम 2 ही सब्जेक्ट लेना है और अधिकतम 2 ही लेना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंपोजिशन सब्जेक्ट ग्रुप में आपको 1 सब्जेक्ट लेना है, कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपको जनरल सब्जेक्ट में 1 है और 1 ही लेना है। इस तरीक़ा से आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि सब्सिडरी में 2, एक कंपोजिशन सब्जेक्ट में, और एक जनरल में 4 हो गया, और एक ऑनर्स पेपर, 5 सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूलों कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। इस कॉलेज स्कूल में आपको करना क्या है, चूज कर लेना है कौन कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। उसके बाद चूज ऐसे टिक कर लेंगे, जिस कॉलेज पे आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसको ऐसे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आपको होगा क्या, यहाँ प्रीफ्रेंस लेवल देना है, मतलब आप किस कॉलेज को 1 नंबर पे रखना चाहते हैं, किस कॉलेज को 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इस तरीक़ा से आप सीरियल बना देंगे। सीरियल बनाने के बाद आप फिर से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप फिर से यहाँ तीसरे ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ तीसरे ऑप्शन पर आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन में आता है क्या, आपको यहाँ एजुकेशन डिटेल्स देना है, जैसे मैट्रिक कौन से बोर्ड से किए हैं, उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, उसका पासिंग ईयर क्या है, किस मीडियम से किए, इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से। उसके बाद आप एजुकेशन टाइप में जैसे फुल टाइम, पार्ट टाइम, इस तरीके से देना है। उसके बाद जिस स्कूल से किए उस स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस क्या है, मतलब उस किस सिटी में है, उसका पिन कोड। उसके बाद अपना मार्कशीट का ऑब्टेंस परसेंटेज देना है, जैसे आप जितना मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका कितना % आप प्राप्त किए हैं, इसको लिखना है। लिखने के बाद आप फिर आएंगे यहाँ 12 में, 12 वाले में आएंगे तो यहाँ पे उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है, रोल नंबर सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर, फिर किस मीडियम से किए हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम से। उसके बाद फिर आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम किए हैं उस तरीक़े से। फिर स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, सिटी देना है, पिन कोड देना है, और परसेंटेज अपना देना है, जो कितना परसेंटेज प्राप्त किए थे 12 में। इस तरीक़े से करने के बाद आपको यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है। यहाँ पे बता रहा है जी आप जिस सब्जेक्ट का ऑनर्स ले रहे हैं, मतलब आप हिंदी से ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, जिस से भी, उस विषय में कम से कम आपको इंटर में 45% मार्क्स आना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ बता रहा है ऐड सब्जेक्ट करने के लिए, तो यहाँ में है, यहाँ बता रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे लास्ट वाला, ये ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 12 क्लास का सारा विषय का आपको नंबर्स देना है, जी आप किस विषय में कितना मार्क्स की प्राप्त किए हैं और टोटल कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। जैसे आप देखेंगे यहाँ हिंदी हम सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद हिंदी में 90 नंबर मिला है 100 में से। उसी तरीक़ा से MB अल्ट इंग्लिश में जो 50 नंबर का था उसमें आपको 37 मिला। इस तरीक़े से आपको पूरा फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ सेव पे आप क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में आते हैं फैमिली एफिलिएशन पर, ऑप्शनल है। इसमें करना क्या है आपको, अगर आपको लगता है जी हाँ मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर है, स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है, कहीं काम करता है, तो उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करके एम्प्लॉई में क्लिक कर देंगे, स्टूडेंट है, एलुमनी है या नॉन कर देंगे। अगर चाहते हैं कोई नहीं है तो नॉन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई है तो स्टूडेंट या एम्प्लॉई है तो इस पर क्लिक करके उसका करना क्या है, उसका नाम देना है,
उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो बताना है। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वो कौन सा कोर्स करते हैं या काम करते हैं, उसके बाद किस वर्ष से लेकर के कब तक कर रहे हैं, ये पूरा चीज़ देना है। उसके बाद सेव कर देना है। अगर नहीं है, नहीं जानकारी है, तो आप यहाँ नॉन पे जा करके बस नॉन पे क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करते ही आप अगले स्टेप में पहुंच जाते हैं और यहाँ आता है अचीवमेंट डिटेल्स। यहाँ बता रहे हैं जी, इफ़ यू हैव एनी अचीवमेंट डिटेल्स फील टू अदरवाइज गो टू नेक्स्ट पेज। मतलब आप कोई अचीवमेंट प्राप्त किए हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए खेल कूद में कोई कहीं से कुछ जीतता है तो प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं संगीत में सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरीके से कोई अगर आप अचीवमेंट किए हैं तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करके दे देना है। अगर नहीं किए हैं तब भी प्लस पे जा करके NA लिख देना है और डेट लिख देना है कि फिलहाल आज तक डेट में हमने कोई भी नॉट रिसीव अचीवमेंट कोई रिसीव प्राप्त नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेप 6 में, जहाँ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जो 2 MB का होना चाहिए कम से अधिक से अधिक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं यहाँ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कौन से क्लास के, तो 12 क्लास के कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देना है। तो अभी तो कॉलेज लिविंग क्लास जो CLC होता है वो प्राप्त नहीं हुआ होगा, नहीं मिला होगा, तो इसको नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहाँ स्टार मार्क है वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ स्टार मार्क है तो ये ज़रूरी है, ये CLC ज़रूरी नहीं है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आपको यहाँ एड्रेस प्रूफ में आधार दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं यहाँ आपको 12 का जो मार्कशीट है उसको यहाँ अपलोड करना है। तो 12 का जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसको अपलोड करना है। तो अभी तक 12 का मूल प्रमाण पत्र मिला नहीं होगा तो यहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आगे आएंगे, अब यहाँ पे आपको 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। तो मार्कशीट भी अभी तक नहीं मिला होगा, जिसको मिला होगा वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं मिला होगा तो जो इंटरनेट के माध्यम से जो डाउनलोड किया गया है मार्कशीट उसी को यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ 10th का मूल प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। वो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो जाको आपको कॉलेज से लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ मार्कशीट जो है 10th का उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10th का। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा तो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं भी है तो नहीं भी अपलोड कर सकते हैं, इसका खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। मतलब इसमें ज़रूरत जो चीज़ें हैं, 10th का मार्कशीट है, 10th का मूल प्रमाण पत्र है, उसके बाद 12 का मार्कशीट है, उसके बाद सिग्नेचर है और एड्रेस प्रूफ है। उसके बाद एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कोई भी होता है आइडेंटिटी प्रूफ देंगे और फोटो डालेंगे। इतना चीज़ ज़रूरी है आपको डालना। उसके बाद स्टेप नंबर 7 पे आएंगे। 7 पे आते हैं तो आपको बोलता है फी पेमेंट एंड डिक्लेरेशन में। इसमें है क्या, आपको यहाँ पे फी बताएगा। तो अगर आप गर्ल्स होंगे तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 0 बैलेंस लगेगा, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आप बॉय हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ टिक कर देंगे और पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये पे वाले ऑप्शन नहीं हो पा रहा है फुल। कारण है कि हमने पूरा डिटेल फिलअप नहीं किया है, केवल बताए हैं। तो जैसे पूरा डिटेल फिलअप कर देंगे उसके बाद पे क्लिक करेंगे तो जाएगा। इस तरीक़ा से आप पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उस समस्या के हल के लिए आप कमेंट में उस समस्या को बताएं, हम उसका हल ढूंढ कर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।